रामपुर गांव में एक गरीब बूढ़ा आदमी रहता था जो गांव के चौराहे पर बैठकर मदद की गुहार लगाया करता था। लेकिन उस बूढ़े आदमी की मदद कोई नहीं करता था। बेचारा बूढ़ा आदमी शाम होने पर खाली हाथ अपने घर चला जाता है। क्यों जी, आप आज क्या खाने को लाए हो? या फिर आज भी खाली हाथ आए हो? नहीं पार्वती, आज भी किसी ने कुछ नहीं दिया। इसका मतलब आज भी हमें भूखे पेट सोना पड़ेगा। हाँ पार्वती, जाओ मटके से पानी पी लो और सो जाओ, हमारे कर्म में यही है। फिर वह बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी पार्वती मटके से पानी पीकर सो जाते हैं। दूसरे दिन फिर से वह बूढ़ा आदमी गांव के चौराहे पर बैठकर मदद की गुहार लगा रहा होता है। तभी एक मदन नाम का लड़का उस बूढ़े आदमी के पास आता है। बाबा, आपको कितने दिन से देख रहा हूँ। आप रोज यहाँ आते हैं और खाली पेट यहाँ बैठे रहते हैं। ना कुछ खाते हैं, ना कुछ पीते हैं। आप मुझे बताइए, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, हम गरीब लोगों की किस्मत में तो भीख मांगना ही लिखा है, लेकिन किसी को हम पर जरा भी दया नहीं आती। हम तो कई दिनों से पानी पी पी कर सो रहे हैं। बाबा, आप ठीक कह रहे हैं। इस दुनिया के लोग झूठे और धोखाधड़ी लोगों को ही पसंद करते हैं। बाबा, आप चिंता बिल्कुल न करें। आप मेरे साथ चलो। आपको दिखाता हूँ कि झूठे और लालची आदमी से पैसे कैसे निकलवाते हैं। बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। बाबा जी, आप मेरे साथ चलो। आपको सब समझ में आ जाएगी। बस आप मजे से बैठकर तमाशा देखना। फिर मदन अपने गांव से एक गधा लेकर आता है और बाजार के बीच में खड़ा होकर आवाज लगाने लगता है। गधा ले लो गधा, 20 लाख रुपए में गधा। गधा ले लो गधा, जादुई और अनोखा गधा, केवल 20 लाख में गधा। मदन की आवाज सुनकर एक आदमी उनके पास आता है। अरे ओ भाई, तू पागल तो नहीं हो गया है? तू 20 लाख का गधा बेच रहा है। ये गधा कौन खरीदेगा? अरे भाई, ये कोई आम गधा नहीं है। क्यों, इस गधे की 8 टांगे हैं क्या? अरे भाई, मेरा दिमाग खराब मत करो। अगर लेना है तो लो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ। मुझे ये कम तू ज्यादा गधा लग रहा है। रुक रुक, अभी मैं सरपंच जी के पास जाता हूँ और तेरी शिकायत करता हूँ। तू 20 लाख में गधा बेचकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। यह कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है और मदन फिर से आवाज लगने लगता है। गधा ले लो गधा, 20 लाख रुपए में गधा, अनोखा और जादुई गधा। गधा ले लो गधा। फिर वह आदमी गांव के सरपंच के पास जाता है। तभी सरपंच जी बोलते हैं। क्या हुआ रामू, तुम इतने परेशान क्यों हो? सरपंच जी, आपके पंचायत में लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। अरे रामू, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारे बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। हमारी पंचायत में हमारे लोगों के साथ धोखा ये कौन कर रहा है? सरपंच जी, एक लड़का बाजार में खड़ा होकर 20 लाख रुपए का गधा बेच रहा है। क्या? 20 लाख रुपए में गधा?
क्या वह गधा सोने का गोबर करता है क्या, जो वह 20 लाख रुपए में गधा दे रहा है? मालकिन, इसी वजह से तो उसके ऊपर गुस्सा आया था कि वह आपकी पंचायत में आपके लोगों को ही दिन दहाड़े उल्लू बनाया जा रहा है। माधुरी, नौकरों से बोलो हमारी गाड़ी निकाले, हम अभी उसके पास जाएंगे। अरे सरपंच जी, रहने दो गाड़ी से जाने के लिए। उस गाड़ी में हॉर्न के अलावा सब बजती है। चलो पैदल ही चलो। ठीक है माधुरी, चलो हम अपने पैरों पर चलकर उसके पास चलते हैं। फिर सरपंच और सरपंच की पत्नी और नौकर रामू मदन के पास आते हैं। अरे ओ लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे ही पंचायत में हमारे ही लोगों को उल्लू बना रहे हो। क्या खूबी है इस गधे में जो तुम इसे 20 लाख रुपए को बेच रहे हो? सरपंच जी, कोई खूबी नहीं है इस गधे में, ये लोगों को उल्लू बना रहा है। सरपंच जी, ये कोई आम गधा नहीं है, इसके बहुत फायदे हैं। क्या फायदा है? क्या यह चारे खाकर अपने पिछवाड़े से पटाखे मारता है? सुनते हो जी, मुझे तो लगता है कि यह सचमुच लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इसे इसका दंड दिया जाए। माधुरी, जरा रुको। ओ लड़के, मुझे इस गधे की सारी खूबी बताओ। जो हुक्म सरपंच जी। अगर किसी के रिश्तेदार मर गए हों, अगर वो इस गधे की पूंछ पकड़े तो उसे वह रिश्तेदार नजर आ जाएंगे और वह उससे बातें भी कर सकता है। इसका मतलब अगर किसी के बाप दादा मरे हों, अगर वह इस गधे की पूंछ पकड़े तो उसे उसके बाप दादा नजर आ जाएंगे। जी मालकिन, वो उन्हें जिंदा होकर नजर आएंगे। अरे सरपंच जी, मुझे तो यह एक नंबर का ठग लग रहा है। यह कैसे हो सकता है? लड़के, अगर तुम्हारी बात सच्ची हुई तो यह गधा हम तुमसे 40 लाख में खरीदेंगे। जी सरपंच जी, आप इसकी पूंछ पकड़कर चेक करें, लेकिन एक शर्त है सरपंच जी। अरे वो लड़के, अब कौन सी शर्त है? शर्त यह है मालकिन, जो ईमानदार और नेक दिल इंसान इस गधे की पूंछ पकड़ेगा उसे ही उनके बाप दादा नजर आएंगे, और जो झूठ और मक्कार होगा उसे नजर नहीं आएंगे। अरे वाह लड़के, यह तो बहुत कमाल का गधा है। चल मेरे नौकर, इस गधे की पूंछ पकड़, तेरे ईमानदारी का पता लग जाएगा। ठीक है मालिक, अभी मैं इस गधे का पूंछ पकड़ता हूँ। मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, मेरे बाप दादा नजर आएंगे। फिर नौकर गधे की पूंछ पकड़ लेता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। अरे हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये लड़का हमें बेवकूफ बना रहा है। अगर मैं सरपंच जी को कहा कि मुझे कोई नजर नहीं आता तो सरपंच जी मुझे बेईमान समझेंगे। अरे ओ रामू, क्या कुछ नजर आ रहा है? हाँ हाँ सरपंच जी, मेरे पापा नजर आ रहे हैं। पापा, क्या हाल है आपका? मुझे बहुत याद आती है। भाई, अब तू गधे से नीचे उतर जा। अरे वाह लड़के, ये तो बहुत चमत्कारी गधा है। सरपंच जी, मेरे जान के टुकड़े, आप हमसे कितना प्यार करते हो। माधुरी, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। चलो सरपंच जी, इस गधे की पूंछ पकड़ लो। अभी तुम्हारे प्यार का पता चल जाएगा। अगर तुम्हारे पापा नजर नहीं आए तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये सुनकर सरपंच जी सोच में पड़ जाते हैं। अरे यार, मुझे तो इस औरत से 1 टके की भी प्यार नहीं है। अगर मैंने इसे कह दिया कि
मुझे मेरे पापा नहीं नजर आ रहे तो यह मुझे मार मार कर गधा बना देगी। सरपंच जी, जल्दी पकड़ो गधे की पूंछ, मुझसे अब रुका नहीं जा रहा। ठीक है माधुरी, अभी पकड़ता हूँ। फिर सरपंच जी उस गधे की पूंछ पकड़ लेते हैं। सरपंच जी, क्या आपके पापा नजर आ रहे हैं? देख तो रहा हूँ, पर अभी कोई नजर नहीं आ रहा है। ये क्या कह रहे हैं सरपंच जी? तुम्हारे पापा नजर नहीं आ रहे हैं? इसका मतलब? हाँ, आ गए नजर, पापा नजर आ गए। पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपकी बहुत याद आती है। मालकिन, आपको पता चल गया कि यह गधा कितना कीमती है। हाँ लड़के, बहुत कीमती है यह गधा। सरपंच जी, आपके पापा अकेले आए हैं या फिर और कोई है उनके साथ? पापा के साथ दादा भी आए हैं। सरपंच जी, इसका मतलब आप हमसे 2 गुना प्यार करते हैं। माधुरी, दादी भी आ गई। अरे मेरे प्यारे सरपंच जी, इसका मतलब आप मेरे से 3 गुना प्यार करते हैं। लड़के, ये गधा मैं तुझसे 45 लाख में खरीदूंगी। इस गधे ने मुझे खुश कर दिया है। अरे रामू, जल्दी से जा और तिजोरी से 45 लाख रुपए लेकर आ। फिर वह नौकर तिजोरी से 45 लाख रुपए लेकर आता है और वह पैसे मदन को देकर वह गधा ले जाता है। देखा बाबा जी, अगर सीधी बात से लोग नहीं मानते हैं तो हमें उल्टी बात करनी पड़ती है। बेटा, तुम्हें मान गया। तुमने इन लोगों से पैसे निकलवा लिए। बाबा, अब आपकी जिंदगी सुकून से कटेगी।